औरंगजेब की औलाद नवाब मलिक को मैं बताना चाहूँगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे वक्फ बोर्ड के फ्रॉड निकलने के बाद कैसे मियाँ लोग वक्फ बोर्ड की जगह खा लेते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। आज तुमने जो हिंदुओं के ऊपर 7 मंदिरों का जगह खाने का आरोप लगाया है, मैं ये मियाँ नवाब मलिक को बताना चाहूँगा कि ये होची हरकतें जो जगह खाने की है, ये तुम्हारे मुल्ला और मियाँ लोग करते हैं। हिंदू कभी भी ये हरकतें नहीं करता है। और क्या इतना घटिया आरोप जो तुमने 7 जगह खाने का हिंदुओं के ऊपर लगाया है, क्या ये शिवसेना और शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी बर्दाश्त और सहन करेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। महाराणा छत्रपति शिवाजी की महाराज की धरती के ऊपर हिंदुओं का अपमान ये मुगल, ये मुल्ला, ये औरंगजेब की औलाद नवाब मलिक कर रहा है। क्या ये अपमान सब हिंदू महाराष्ट्र में सहन करेंगे? ये मेरा प्रश्न महाराष्ट्र में हर एक हिंदू से है आज। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में फंसे उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के नेता भी हैं, वो अब बीजेपी को घेरने के लिए बीजेपी पर मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि भगवान राम के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी, दरअसल उनके नेता महाराष्ट्र में मंदिर की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की हेराफेरी इस जमीन में की जा रही है। ये तमाम दावे नवाब मलिक की ओर से किए गए। दरअसल नवाब मलिक कितने ज्यादा बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयानों से अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक एक दिन पहले ही नवाब मलिक के बेटे फराज नवाब मलिक के कई ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है। बड़ी छापेमारी महाराष्ट्र में चल रही है और नवाब मलिक उस छापेमारी से तिलमिलाए हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये दावा किया है कि बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में एमएलसी सुरेश धस और बीड जिले के पूर्व विधायक भीमराव दोंडे ने वहां मंदिरों की जमीन को हड़पा है और उसमें करोड़ों की हेराफेरी की गई है। दावा नवाब मलिक की ओर से ये किया गया कि मंदिर और मस्जिद की 513 एकड़ की जमीन जो है वो बीजेपी ने हड़पी है। ये साफ तौर पर नवाब मलिक की बौखलाहट ही है, क्योंकि आपको बता दें नवाब मलिक महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्री हैं और बीजेपी की ओर से ये खुलासा कई बार किया गया है, चाहे फिर बीजेपी नेता किरीट सोमैया हो या फिर एक दूसरे नेता की ओर से भी ये खुलासा किया गया था कि किस तरीके से नवाब मलिक ने दरअसल अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए वहां अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है, किस तरीके से वहां मंदिर और मस्जिदों की जमीन को हड़पा किया है। करीब 900 करोड़ से भी ज्यादा का ये घोटाला है, जिसमें फिलहाल एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक फंसे हुए हैं। ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और आपको बता दें हाल ही में ईडी ने नवाब मलिक के 60 ठिकानों पर भी इस पूरे मामले में छापेमारी की थी। हालांकि नवाब मलिक बार बार ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी वक्फ बोर्ड जमीन में घोटाला नहीं हुआ है, ये तमाम राजनीति से प्रेरित आरोप हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी भी चल रही है। लेकिन अब नवाब मलिक की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने यह कहा कि बीड जिले में धार्मिक स्थलों की लगभग 513 एकड़ जमीन, जिसमें मंदिर की 300 एकड़ जमीन और मस्जिद की 200 एकड़ जमीन शामिल है, उसको बीजेपी नेताओं द्वारा बदल दिया गया और अवैध रूप से निजी व्यक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया। आरोप ये भी नवाब मलिक की ओर से लगाए गए हैं कि ये जो जमीन है ये 3 मुस्लिम धार्मिक स्थल हैं और 7 हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, जिसकी ये जमीनें थी जो कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा महाराष्ट्र में हड़प ली गई। लेकिन अब नवाब मलिक के इन तमाम दावों पर और जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाए हैं, उस पर बीजेपी नेता मोहित कांबोज ने करारा पलटवार किया है। बाकायदा मोहित कांबोज ने नवाब मलिक को जवाब देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दरअसल औरंगजेब की औलाद है नवाब मलिक। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड फ्रॉड में वो फंसे हुए हैं और वो जानते हैं कि कितना बड़ा घोटाला उनकी तरफ से किया गया है।
मियां नवाब मलिक खुद वक्फ बोर्ड जमीन को खा लेते हैं और उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन आज वो हिंदुओं के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। बदले की भावना से उन्होंने हिंदुओं पर यह इल्जाम लगाया है कि हिंदुओं ने 7 मंदिरों की जगह खा ली है, बीजेपी के नेताओं ने ऐसा किया है। तो नवाब मलिक पर हमला बोलते हुए मोहित कांबोज ने उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि उद्धव ठाकरे आखिर इस पर क्या जवाब देंगे। क्या नवाब मलिक ने जो बयान दिया है, क्या नवाब मलिक ने जो ये आरोप लगाया है, ये उद्धव ठाकरे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर घटिया आरोप लगाया गया है कि इस तरीके से जमीनें हड़पी गई हैं। और क्योंकि शिवसेना महाराष्ट्र में खुद को बहुत हिंदुत्ववादी पार्टी मानती है, बार बार संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा जाता है कि वो हिंदुत्व की पार्टी है, तो ऐसे में अब हिंदुओं का अपमान हो रहा है। खुद नवाब मलिक इस तरीके से जमीन हड़पने का ये आरोप लगा रहे हैं। तो क्या शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सामने आकर नवाब मलिक के इस बयान पर आपत्ति जाहिर करेंगे? क्या नवाब मलिक पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये भी सवाल मोहित कांबोज की ओर से उद्धव ठाकरे से पूछा गया है। आपको ये बता दें कि जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाब मलिक की ओर से की गई, उसमें तमाम जानकारी दी गई, तमाम मस्जिदों का बखान किया गया कि किस तरीके से इन मस्जिदों की जमीन हड़पी है। इतना ही नहीं, नवाब मलिक की ओर से दावा ये भी किया गया कि दरअसल वक्फ बोर्ड की ओर से इस पूरे मामले में 11 FIR भी दर्ज कराई गई हैं। यानी जहां जहां जमीन हड़पी है वो FIR भी दर्ज कराई गई हैं। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की ये तिलमिलाहट सिर्फ इसलिए ही है क्योंकि नवाब मलिक बेहद मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक तरफ एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मामले में नवाब मलिक को लगातार निराशा हाथ लग रही है, तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला हो जिसमें वो ईडी की जांच से कितना ज्यादा डरे हुए हैं, ये उनके ट्वीट बताने के लिए काफी है। जब वो ट्वीट करते हैं कि उनके घर सरकारी मेहमान आने वाले हैं, वो सरकारी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके बेटे फराज नवाब मलिक जो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 149 करोड़ 89 लाख रुपए का जो फराज नवाब मलिक ने फ्रॉड किया है, वो तमाम ऐसी सेल कंपनियों के डायरेक्टर बने बैठे हुए हैं जिनके जरिए पैसों का फर्जी लेन देन हो रहा है। और ये कमाई का जरिया नवाब मलिक के बेटे फराज नवाब मलिक ने खोजा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। 5 जगहों पर ईडी एक दिन पहले ही रेड कर चुकी है, तलाशी ले चुकी है और लगातार मुश्किलें जो हैं वो नवाब मलिक की बढ़ रही हैं। फिलहाल नवाब मलिक यही वजह है कि इस तरीके से बौखलाए हुए हैं, ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकारी मेहमानों का बार बार अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके से अब बीजेपी के नेताओं को घेर रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के पूर्व विधायकों पर ये जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार नवाब मलिक को बेनकाब करने का काम कर रही है। और मलिक ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी नेताओं ने पूर्व डिप्टी कलेक्टर की मदद से धार्मिक स्थलों की जमीन निजी लोगों को ट्रांसफर की और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। आपको ये बता दें कि दरअसल जो नवाब मलिक को लेकर पुणे वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले में खुलासा हुआ था, वो यही खुलासा हुआ था कि 2 ऐसे अधिकारियों को नवाब मलिक ने वहां पद पर बैठाया जिनके जरिए नवाब मलिक ने वक्फ बोर्ड की जमीन में ये पूरा घोटाला किया। और कहीं ना कहीं नवाब मलिक ने अब जो बीजेपी को फंसाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी है, वो भी कुछ ऐसी ही स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर की जमीन और मस्जिद की जमीन हड़पी गई है। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसा किया गया है। लेकिन आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो वक्फ बोर्ड की जमीन है वो दरअसल 37,330 हेक्टेयर की जमीन है। और ये जो जमीन है, क्योंकि ये मंत्रालय जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसका जिम्मा नवाब मलिक के पास ही है, यानी अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो नवाब मलिक ही है। तो ऐसे में उन जो घोटाले हुए हैं, जाहिर तौर पर वो नवाब मलिक उनसे अलग नहीं हो सकते हैं।
अगर उदाहरण के तौर पर ही देखा जाए तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के भुवनेश्वर में एक प्रॉपर्टी को इंडियन ऑयल को सालाना 2,55,000 रुपये जो है वो किराए पर ये जमीन दी गई है, जबकि इससे पहले इसी प्रॉपर्टी पर सिर्फ 2,500 रुपये मिलता था। यानी किस तरीके से पैसों का गबन किया जा रहा है, जहां दस्तावेजों में जो रकम दिखाई जा रही है वो बेहद कम है, लेकिन जो कमाई उससे हो रही है वो कई गुना ज्यादा है। और इस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में ये घोटाले वक्फ बोर्ड की जमीन में देखने को मिल रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की कुल प्रॉपर्टी की जाए तो 23,566 प्रॉपर्टी जो है वो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की हैं और वक्फ बोर्ड की 1,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा किया गया है। और बीजेपी ये खुलासा कर चुकी है कि वहां मंदिर और मस्जिदों की जो जमीन है उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। वहां अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि उनकी जमीनों को भी हड़पा गया है। और ये सब कुछ नवाब मलिक के अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए वहां किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे जो गड़बड़ झाला वहां चल रहा है, जिस तरीके से ये गबन हो रहा है पैसों का, ये जमीन लगातार अवैध तरीके से कब्जाई जा रही है। इस पूरे मामले में 2 अधिकारियों को ईडी गिरफ्तार भी कर चुकी है और लगातार ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और नवाब मलिक को ये अब पता है कि उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगले जो मंत्री ईडी की रडार पर होंगे वो नवाब मलिक ही हो सकते हैं, क्योंकि जो घोटाले उनकी तरफ से किए गए हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि ईडी का शिकंजा लगातार नवाब मलिक एंड फैमिली पर कसा जा रहा है। और यही वजह है कि नवाब मलिक अब इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर यह जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मोहित कांबोज सवाल उद्धव ठाकरे से कर रहे हैं कि शिवाजी का गुणगान करने वाली शिवसेना और हिंदुत्व का ज्ञान बांटने वाली शिवसेना आखिर कहां है, जब महाराष्ट्र में हिंदुओं का अपमान हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।